नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जिक्र करने वाले हैं नीट जैसे एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। राइट। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलना। और आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर हम संपूर्ण NCERT सिलेबस नीट जैसे एग्जामों के लिए अपलोड कर दिए हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, इसके पूर्व हम लोग 18 तक जान पाए थे। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों? 19 नंबर का जो क्वेश्चन है वो कहता है किसी परागण कारक की अनुपस्थिति में भी बीज निर्माण सुनिश्चित होता है। अब आप विचार कीजिए, किसी परागण कारक की अनुपस्थिति में भी बीज निर्माण सुनिश्चित होता है। ये कहाँ पर सुनिश्चित होता है? ये ऑप्शन सही है, कोमेलिना में। बात समझ में? कोमेलिना में। चलिए अब 20 नंबर देखते हैं यहाँ पर क्या कहता है। 20 नंबर की बात करें क्वेश्चन की, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है, जरा इस पर हम लोग जिक्र करते हैं। सी ऑप्शन सही है। मक्का के दाने में एक प्रोटीन युक्त एल्यूरोन परत पर पाई जाती है। जरा आप ध्यान दीजिए, मक्का के दाने में एक प्रोटीन युक्त एल्यूरोन परत पाई जाती है। बात समझ में आ रही है? मक्का के दाने में एक प्रोटीन युक्त एल्यूरोन परत पाई जाती है। बात समझ में आ रही है? ये कथन सही है। मक्का के दाने में एक प्रोटीन युक्त एल्यूरोन परत पाई जाती है। आप देखिए, सबसे विचारणीय प्रश्न AIPMT में 2014 में पूछा गया है। आप इसे लॉक करना ना भूलना। चलिए AIPMT 2014 का हम लोग ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, आखिर में इनसे किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। अब यहाँ पर देखिए, सजात पुष्पी परागण में क्या होता है? तो आप विचार कीजिए, सजात पुष्पी परागण में क्या होता है बच्चों? विचार कीजिए। ऐसे प्रश्न आप देख पा रहे हैं हर साल भी पूछे जाते हैं। विचार कीजिए कहाँ से आते हैं। राइट। तो ये जो होते हैं, एक पुष्प का निषेचन उसी पादप के दूसरे पुष्प से पराग से। बात समझ में? एक पुष्प का निषेचन उसी पादप के दूसरे पुष्प के पराग से। राइट। सजात पुष्पी परागण में क्या होता है? तो हमने आपको बताया, एक पुष्प का निषेचन उसी पादप के दूसरे पुष्प से के पराग से। राइट। चलिए अब यहाँ पे 22 नंबर ऑप्शन देखते हैं। 22 नंबर क्या कहता है? ये भी AIPMT 2014 में पूछा गया है। पराग टिकिया बाजार में किस लिए उपलब्ध है? तो आप विचार कीजिए, पराग टिकिया बाजार में किस लिए उपलब्ध होता है बच्चों? तो इसमें खाद्य संपूरण के लिए। बात समझ में? जो पराग टिकिया बाजार में उपलब्ध होती है खाद्य संपूरण के लिए। चलिए अब यहाँ पर 23 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? संतुरूपी समुच्चय का क्या अर्थ है? संतुरूपी समुच्चय का क्या कार्य है? संतुरूपी समुच्चय का क्या कार्य है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। तो संतुरूपी समुच्चय का क्या कार्य है? तो आप विचार कीजिए इस पर। 23 नंबर आप देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? तो इसमें डी ऑप्शन सही है, पराग नली के प्रवेश का मार्गदर्शन। बात समझ में आई? पराग नली के प्रवेश का मार्गदर्शन। राइट। चलिए अब यहाँ पे हम देखेंगे 24 और 25 नंबर के उत्तर, जो कि AIPMT 2014 में पूछा गया है। एल्ब्यूमिनरहित बीज किसमें उत्पादित होते हैं? आप विचार कीजिए 24 का कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? इसमें डी ऑप्शन सही है, मटर। एल्ब्यूमिनरहित बीज किसमें उत्पादित होते हैं? मटर में। ये भी AIPMT 2014 में पूछा गया है। 25 नंबर क्वेश्चन की बात करें, जो 25 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए बच्चों क्या कहता है। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको विचार करना है इस पर। ऐसे प्रश्न पूछे भी जाते हैं, जो कि UPCPMT 2014 में पूछा गया है। देखिए क्या कह रहा है। आवृत बीजियों की चारित्रिक विशेषता द्विनिषेचन के दौरान एक नर युग्मक अंडाणु कोशिका से संयोग करता है तथा दूसरा नर युग्मक किससे संयोग करता है? आप देखिए 25 का कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है बच्चों? जो 25 है वो इसका सी ऑप्शन सही है, केंद्रीय कोशिका से संयोग करके त्रिगुणित उत्तक बनाता है।
बात समझ में आ रही है। यहाँ पे हम 26 नंबर के क्वेश्चन, 26 और 27 नंबर के क्वेश्चन के बारे में जिक्र करेंगे, जो कि यूपी CPMT 2014 में ये भी पूछा गया था। आवृत बीजियों में लघु बीजा गुण जनन के दौरान एक एकल लघु बीजाणु मात्र कोशिका से कितने टेट्राड बनते हैं। अब आप विचार कीजिए कितने टेट्राड बनते हैं। 26 नंबर कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, जिसमें हम आपको बताएं इसमें ए ऑप्शन एक केवल बनेगा बस, राइट। 27 नंबर की बात करें, नाभिका कहाँ पर एक निशान होता है, यानी नाभिका कहाँ पर एक निशान होता है। 27 का कौन सा ऑप्शन सही है, ए नंबर ऑप्शन सही है, बीज जहाँ बीजांडवृत्त जुड़ा था, राइट। बच्चों ऐसे क्वेश्चन लगातार नीट जैसे एग्जामों में पूछे जाते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।